बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुलकर बात होगी। पाकिस्तान की सोसाइटी में ख़ास तौर पर नौजवान या मर्द हजरात एग्जिबिशनिज्म बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये क्या बीमारी होती है? ये बीमारी है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये कुछ मनाजिर चल रहे हैं, हमने कोशिश की है इनको ब्लर करने की। ये कराची के अंदर एक लड़का है और आप ज़रा देखिए, यानी बाइक का कोई अता पता नहीं है, कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं है। वो उतरता है, अपनी शॉर्ट उतारता है और नीचे से कोई अंडरवियर नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना। और आप जरा गौर कीजिए, रात चलती एक लड़की जिसने हिजाब लिया हुआ है, वो पूरी तरह अपना जिस्म का एक एक हिस्सा कवर किया है, उसके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। यानी उसको अपने बाप का माल समझकर, माले गनीमत समझकर कि मैं इसको खा जाऊं, ये मेरा हिस्सा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। दुनिया के अंदर ऐसे जल्लादों को आपने छोड़ा हुआ है। और ये पाकिस्तान की सोसाइटी में अब से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आ गया सोशल मीडिया, लोगों ने घरों के बाहर लगा लिए कैमरे, तो आप ये मनाजिर देख रहे हैं, वरना कभी भी ये देखने को नहीं मिलते। और उसके बाद फिर पहले ये कहा जाता था कि जी नहीं, ये गांव देहात में होता है, ये तो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है। अब आप जरा इसको देखिए, इस पागल को देखिए। ये पागल है, इस लड़की ने नोट छोड़ा है। ये बेचारी वॉक कर रही थी और वॉक करते हुए ये जानवरों की तरह दरिंदा आया और उसने वहां पर आकर अपने प्राइवेट पार्ट्स निकाले हैं और वहां पर जो उसने हरकत करनी शुरू कर दी है, यानी अपने आप को बेड़ा गर्क करने वाली सोसाइटी में भी ऐसे वर्ड्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हरकत वो वहां पर कर रहा है। और वो लड़की बेचारी गाड़ी में बैठी है, डर के मारे उसने गाड़ी स्टार्ट की, पैनिक में थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दोबारा स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई, लेकिन उसने उसकी वीडियो बना ली। अगर वो वीडियो ना बनाती तो लोगों ने कहना था नहीं तुम ही गलत हो, तुमने कोई कपड़े ऐसे पहने होंगे, तुमने कुछ किया ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से वो भड़का है। आपकी सोसाइटी इस बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता ये है कि आपका दिल करता है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स निकालें और आप सड़कों पर लड़कियों और ख़ास तौर पर बच्चों, उनको देखकर आपके जज्बात भड़क उठते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में उनको दिखाना चाहते हैं, आपको तस्कीन मिलती है, तसल्ली मिलती है, और इस सारी सूरत हाल में आप ज्यादती भी कर जाते हैं। यानी आप किसी भी तरह से उसके साथ जना बिल जबर भी कर लेंगे, हर तरह का काम हो जाएगा। आप बता दें, आपकी सोसाइटी में जहां पर औरत पहले ही पिस रही है, जहां पर हमने पहले उसका बेड़ा गर्क किया, बस सत्यानाश करके रख दिया है, इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले मुल्क में सब कुछ है सिवाय औरत के हकूक के। आप देखिएगा होता क्या, औरत मार्च हुआ, हम सब ने उन पर तनकीद की, बिल्कुल खुलकर तनकीद की। जो वहां पर वो घटिया हरकतें होती रही, वो औरतों के हकूक नहीं थे, वो तो तस्लील थी। लेकिन ये क्या है, उस पर तनकीद की है। तो ये सूरत हाल क्या है यहाँ पर? किस औरत ने, बताइए, हिजाब में लिपटी एक पूरी औरत है और उसके साथ ये दरिंदगी करे, उसकी वजह क्या है? आपकी सोसाइटी के अंदर सेक्स फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस बीमारी की जो वजूहात है उसके पीछे इशू ये होता है कि सबसे बड़ी, जो अब नफ्सियाती माहिरीन कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हाथ जोड़ जोड़ कर वो माँ बाप के आगे कह रहे हैं कि अपनी अनाओं से बाहर निकल आए, अपनी औलादों की शादियां करें। ये जो तमाशा है जी, मैं इतना पढ़ाऊंगा बेटे को, या इतनी पढ़ूंगी या फलाना, आप उनकी अर्ली शादी करें, डॉक्टर्स भी बनाए, सारा करें। सोसाइटी में इस कल्चर को लेकर आए कि लड़की की अगर शादी जल्दी हो जाती है, वो डॉक्टर बनना चाह रही, वैसे तो हम सबको चाहिए जो क्लिनिक में जाएंगे तो ये लेडी डॉक्टर चाहिए, तो भाई पढ़ाएं फिर अपनी बेटियों को, और एक रिवाज रखे मैनेज करने का सोसाइटी का। आपको स्किल लेबर चाहिए, वो ये है कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसको पढ़ाने का रिवाज भी रखें। इसी तरह लड़के की, जो आपके लगता है कि अगर वो काम नहीं कर सकता, ये बिलियनर्स जितने होते हैं अपने बच्चों की शादी जल्दी क्यों कर देते? वो अपने माँ बाप की जायदाद है, वो उनको पाल रहे होते हैं, और जब वो खुद काबिल हो जाते तो अपना घर संभालना शुरू कर देते हैं। ये सोसाइटी में हमारे पहले ऐसे ही होता था। अब आपने पाकिस्तान के अक्सरियत डॉक्टर जो हैं वो पढ़ लिख जाती हैं, उनकी शादी होती है, उनको आपने बर्तन मांजने पर लगा दिया, शर्म से डूब मरे। और दुनिया के अंदर डॉक्टर्स की वजह से नेशनैलिटीज मिलती हैं। यूएई में जाकर देख लो, वो गोल्डन वीजा तक आपको देने को तैयार है। आपने उनको बर्तन मांजने पर रखा दिया, आप उसको काम करने दें। सोसाइटी में ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, रेट्स कम होंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, लोग इनकरेज होंगे। आपने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है।
अब यहाँ पर जरा आप मसला देख लें कि मर्दों के साथ ये इशू चल क्या रहा है। आप जब शादी लेट करते, देखिए आज के दौर के अंदर अर्ली बालिग हो रहे हैं सारे, 10-11 साल की उम्र में उनके हाथ में मोबाइल है। पेरेंट्स को कहें आप शादी का, तो वो आगे से कहते हैं नहीं अभी तुम्हारी उम्र की, अभी तुम पढ़ लो या ये कर लो। जब आपके साथ आपके टीवी ड्रामों के अंदर इश्क मशूकी दिखाई जाएगी, आपके मीडिया के ऊपर सारा दिन ये काम होगा, फ्रस्ट्रेशन सेक्स की इतनी ज्यादा है कि 13 साल के बाद से लेकर आपकी 32 साल, पहले एज थी हमारे यहाँ पर शादी की एवरेज 25 साल, फिर 27 साल, अब 30 प्लस हो चुकी है। जिस बच्चे को 13-14 साल की एज से वो बालिग होने के बाद, यानी कार्ड के ऊपर तो 18 साल है, वैसे तो आप देख लें कि वो बालिग होने के बाद 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जाकर शादी कर रहा है। आप उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है वो बैठकर मोबाइल के ऊपर फर्स्ट फिल्में देखेगा, वो बैठकर बदकारी करेगा, वो दोस्तों यारों में जाएगा, वो जाकर बदकारी करेगा, वो जाकर लोगों के साथ, अब घर वालों को कहेगा मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वहां पर जाकर दोस्त पैसे डालते हैं, लड़कियां खरीद कर लेकर आते हैं, किसी के घर में जाते हैं। आपकी सोसाइटी में सूरत हाल है। ये हालिया जो वीडियो लीक हुई थी, हम यहाँ पर चलाना नहीं चाहते, वो उस हाल के अंदर क्या हुआ था जहां पर मूवीज देखने के लिए सारे कपल्स क्या कर रहे थे, जब वो बैठकर मोबाइल के ऊपर गंदी फिल्में देखेगा। और ये सबको पता है, पेरेंट्स को भी पता कि उनके बच्चे देख रहे हैं बैठकर। आप जितना मर्जी कह लें हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की है, उनको पता है उनके बच्चे देख रहे हैं बैठ के, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप गांव देहात में चले जाएं, हालिया ऐसे से वाकयात बताते हुए शर्म आती है। कोई गधे के साथ है, कोई बकरियों के साथ है, और हालिया जो मीरपुर खास में वाकया हुआ, शर्म से डूब मरे। वो बेचारी औरत मीडिया से छुपकर वो घर छोड़कर चली गई। उसके शोहर ने, दूसरे शोहर ने उसी की बेटी को, आप अंदाजा कर ले जरा कि उसकी जो बेटी थी उसको प्रेग्नेंट कर दिया। भाई भी उसमें शामिल था, और वो कह रही है जी नहीं मैं क्या करूं, यानी वो बेटा भी उसके हाथ से गया और शोहर भी गया। ये आपकी सोसाइटी है जहां पर आपके अपने घर वाले महफूज नहीं है। खुदा का खौफ खाएं, आपकी सोसाइटी ब्रोकन सोसाइटी है। यही लोग अब जाएं तो सही, सऊदी अरब में कितने पाकिस्तानी काम करते हैं लाखों के हिसाब से। वहां औरतें आती है, आपकी जुर्रत है आप वहां पर कुछ करके दिखाएं। इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है, आप यूएई चले जाएं, वहां पर बहुत सारी जगहों पर बार है, और वहां पर डिस्को है, और वहां पर बिल्डिंग्स हैं, स्विमिंग पूल्स है, वहां पर लोग आते हैं, यूक्रेन, रशियन, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, और इवन के कई जगह पर लाइफ गार्ड पाकिस्तानी होते हैं। अब करके दिखाएं जरा, कुछ ऐसा करके दिखाएं वहां पर, वो आपको सलामत रहने दे आपकी टांगों पर, तो आप कहिएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। वो अपने मुल्क के अंदर उन्होंने लॉज ऐसे बनाए हैं। आपका मुल्क, नाम देख लें, इस्लामिक मुल्क है, और हालत ये है कि हिजाब में लिपटी औरतें, आप उनको छोड़ते नहीं हैं, और बातें सुन ले, हम इस्लाम का किला है, हमने तो ये करना है। मदरसों में बच्चों को आप छोड़ते नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका हाल देख लें, बुरा। आपका जो इस वक्त सिलेबस है, और दुनिया के अंदर आप 80 साल पीछे हैं। आप भारत का मुकाबला करने के लिए कम से कम आपको 70 साल चाहिए, और भारत आज आपसे इतनी आगे निकल गया है। 600 अरब डॉलर के उसके हिसाब से, आपके 4 अरब डॉलर के मांगे तांगे के हिसाब से आपकी सारी सोसाइटी मुल्क छोड़कर जा रही है। इस मुल्क का बचा क्या है बाकी? और हालत ये है, अगर गलती से किसी की शादी हो भी जाती है तो उसके बाद क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम नासूर बन चुका है पाकिस्तान का। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खवातीन शादियां करने को तैयार नहीं, मर्द हजरात दूसरी औरतों के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। आपकी सोसाइटी का जनाजा निकला पड़ा है, ब्रोकन सोसाइटी है आपकी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला क्या है? मुआश आपका खराब है, किसी के पास पैसे नहीं है कि अलग वो घर ले सके, कैसे चलाएंगे? लोग घरों के अंदर रहते हैं इसलिए कि 4-4, 5-5 भाई, 2-2, 3-3 भाई, फैमिली मेंबर सारे इकट्ठे होकर, उसमें हसद का एलिमेंट देख ले। आप आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते कि फलाने को देखना पड़ता है। एक बच्चा घर के अंदर अपनी बीवी के लिए कुछ ला नहीं सकता कि उसको पूरे टब्बर के लिए कोई चीज लानी पड़ेगी, कि उसको सुनना पड़ेगा। ये आपकी सोसाइटी, इसको कहते हैं आप जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये आपका कल्चर। और जी हमारा क्या कल्चर है हमारा, जहां पर आपकी तलाक की रेशो आसमान पर है, मुल्क की अक्सरियत आबादी डिप्रेशन का शिकार है। आपके मुल्क में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज पाकिस्तान के हैं, बेवक्त खाना खा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। आपके मुल्क के अंदर पार्क जितने भी हैं उन पर कब्जे किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स है नहीं आपका। कहते हैं जी खवातीन, अब एक बात है, एक औरत ने बच्चा पैदा किया है, उसके बाद उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, चीजों की, वो कैसे जाएगी? यहां पर तो चलती राह के अंदर हिजाब करने वाली आप लड़कियों को छोड़ते नहीं है,
एक्सरसाइज करने वाली लड़कियों को तो आप खा जाएंगे। ये आपकी सोसाइटी है। और कहने को ये है कि जी हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अपने मुल्क के करतूत ठीक करें। आप जब तक, वो सही कहा था मोहम्मद बिन सलमान ने, उसने कहा था भाई आप हमसे मांगने के लिए पैसे आ जाते हैं और दूसरे दिन बाद, और भाई अपने मुल्क में जाकर अमन कायम करें ताकि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये नहीं है कि आप मांगे तांगे के लिए आ जाते हैं। और अमन कैसे आता है? इंसाफ से। इंसाफ कैसे आता है? आप जस्टिस लेकर आए, यहां पर इस बंदे को सरेआम सजा हो जाए, वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ, सजा क्या होनी है। और इस खातून को जरा देखिए, ये कौन खातून है? इस्लामाबाद के अंदर वो जो वाकया हुआ था उस खातून के साथ ज्यादती का, आप बताइए उसके साथ जानते हैं क्या मामला हुआ, जिसको कहा था कि कपड़े पहन लो चले जाओ। ये खातून कहती है मेरे शोहर को इन्होंने पकड़ लिया था और वो बेगुनाह, उसका ताल्लुक ही नहीं था इस केस से, सिर्फ मीडिया के ऊपर केस आ गया था और फाइल बंद करने के लिए उन्होंने पकड़ लिया, उसको मार दिया। वो रोती रही, चीखती रही बाद में कि इन्होंने मेरे खामन को मार दिया। ये है वो औरत। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपकी सोसाइटी ब्रोकन है। खुदा का वास्ता अपने ऊपर भी रहम करें और दुनिया के ऊपर भी रहम करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।